बुढ़िया बहुत गरीब थी। वो दिन रात मेहनत करती थी, फिर भी उसको उसकी परेशानी कभी कम होती थी। एक दिन एक पंडित जा रहा था, बुढ़िया से पूछता है, क्या है माता जी, आप बहुत दुखी हो। अरे पंडित जी, आपको क्या फर्क पड़ता है, आप तो सुबह उठे और मंत्र 2-4 जप दिए, आपको सीधा और दक्षिणा मिल गया, आपके तो अच्छे दिन हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है। तो पंडित बोलता है, नहीं माता जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लग रहा है बहुत परेशानी में हैं क्या। तब माता जी प्यार से बोलती हैं, जी गुरुजी, मैं सुबह से शाम तक इतना मेहनत करती हूँ, फिर भी मेरे घर में कोई चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है। मेरा बेटा दिन रात परेशान रहता है, वो बेचारा कभी ठीक ही नहीं होता है। मैं यही सोचती हूँ, आखिर ऐसा क्या है जो मेरे घर में कभी कोई खुश नहीं रहता है, कोई चीज प्राप्त नहीं होती है, आखिर हमसे ऐसी क्या गलती है। तो पंडित जी ने बोला कि माता जी सावन का सोमवार आ रहा है, आप ऐसा क्यों नहीं करती कि जाके माँ के दरबार में प्रार्थना कीजिए, भोले बाबा के दरबार में जाके प्रार्थना कीजिए कि माँ मेरे जो भी कष्ट है, मेरे जो भी दुख हैं उसे दूर कीजिए और मेरे बच्चों को भी ठीक कर दीजिए, जिससे हम जिंदगी में जो मेरे कुछ पल बचे हैं वो अच्छे से बीते। अच्छा पंडित जी की यह बात सुनकर दादी माँ जी वहाँ से तुरंत चली जाती हैं और जाकर मंदिर में प्रार्थना करती हैं, हे भगवान मेरी हर परेशानी को दूर कीजिए, मेरे बच्चे को भी ठीक कर दीजिए, जिससे मेरी सारी परेशानी दूर हो जाए। लेकिन जो दादी का लड़का था वो पढ़ने में बहुत तेज था, कंप्यूटर में तो इंजीनियर था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, कुछ समय से वो भी बहुत परेशान रहता था, इसीलिए दादी माँ बहुत परेशान रहती थी। फिर सोमवार आया और दादी माँ व्रत रखी और कुछ समय बीत गया, उनका बेटा ठीक हो गया। फिर दूसरा सोमवार आया, फिर व्रत रही, तो उनके घर में जो परेशानियां थी वो भी दूर होने लगी। इसीलिए फिर कुछ समय बीत गया, उनका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया और उनको तुरंत जॉब के लिए अप्लाई किया और तुरंत उनको जॉब भी मिल गया। फिर दोनों माँ बेटे बहुत सुख से रहने लगे। कुछ समय बीत गया, उनके बेटे की शादी हो गई, पूरी फैमिली खुश से रहने लगा। कहा जाता है कि अगर हमसे कोई गलती हो तो हमें प्रार्थना कर लेनी चाहिए और पूजा पाठ में थोड़ा ध्यान जरूर देना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। फिर वो बहुत खुश रहने